इस मूवी के स्टार्ट में हम मिडिल एज ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जिसका नाम लाना होता है, जो कि मैरिड होती है और इसकी एक 5 साल की बेटी भी होती है जिसका नाम राशा होता है। लाना एक हाई स्कूल में टीचिंग की जॉब करती है। लाना के स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन एक लड़का जिसका नाम बेनी होता है। बेनी काफी हैंडसम होता है और वो अक्सर क्लास में लाना को देखता रहता था, जैसे उसे लाना से प्यार हो गया है। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बेनी से कैसे डील करे, क्योंकि वो उसका एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि उसका खुद पर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। लाना उसकी अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सके बेनी से दूर रहने की कोशिश करती है। एक दिन लाना स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पेपर बांट रही होती है। तभी वो देखती है कि बेनी पेपर नहीं लिख रहा है और वो मुसलसल उसकी तरफ देखे जा रहा है। लाना उसे इग्नोर कर देती है और अपना काम करने लग जाती है। उसका दिल भी अंदर से मचल रहा होता है, इसीलिए वो चुप चुप के बेनी को देखने लगती है। इसके बाद लाना अपनी बेटी को स्कूल से लेती है और गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। वो थोड़ी देर बेनी को देखती है और फिर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे लाना क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन देख रही होती है। तभी उसकी नजर क्लास में बैठी एक लड़की पर पड़ती है जो अपने मोबाइल पर वीडियो देखकर हंस रही होती है। वो उस लड़की से मोबाइल ले लेती है और क्लास खत्म होने के बाद वापस देने का बोलती है, जिसके बाद वो लड़की लाना को गाली देती है और वहां से चली जाती है। ब्रेक टाइम में लाना चाय पी रही होती है, तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। बेनी उस लड़की को परेशान कर रहा होता है जिसने लाना के साथ बदतमीजी की थी। बेनी उसके बैग से सारा सामान फेंक देता है और उसकी साइकिल भी तोड़ देता है। ये सब देखकर लाना सोच में पड़ जाती है। इसके बाद वो स्टाफ रूम में दूसरी टीचर से बेनी के बारे में डिस्कस कर रही होती है। वो उस टीचर से वहाँ पूछती है कि वो पढ़ने में कैसा है और करता क्या है। ये देखकर लगता है कि लाना को भी बेनी में काफी इंटरेस्ट था। नेक्स्ट डे लाना स्कूल में बेनी को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है। वहाँ वो उसको बैठने का बोलती है और फिर उसका हाल चाल पूछती है। इसके बाद वो उसे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर बेनी खामोश रहता है और उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अब वो लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उसे कहती है कि तुम्हें स्कूल की लड़की के साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। और उसे समझाते हुए अपना हाथ उसके घुटने पर रख के कहती है कि तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर हंसता है, तभी वो अपना हाथ फौरन से पीछे कर लेती है। बेनी उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो। लाना उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है। बेनी हंसकर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये बात सुनकर लाना घबरा जाती है और एक मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लेक्चर के बाद सारे स्टूडेंट क्लासरूम से चले जाते हैं, पर बेनी गलती से अपना बैग वहाँ भूल जाता है। लाना उसके बैग को उठाकर आसपास नजर दौड़ाती है, कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर अजीब तरह से सूंघने लगती है और वापस रख देती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है जहाँ वो झुककर टैप से पानी पीने लगती है। जब वो ऊपर उठती है तो बेनी को अपने सामने देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी अब लाना को टच करने लगता है, पर लाना उसका हाथ पीछे कर देती है। बेनी मुस्कुराते हुए फिर से उसे छूने लगता है और उसे गर्दन पर किस करता है। लाना भी उसकी बाहों में खो जाती है, पर अचानक उसे होश आता है और वो पीछे हटती है और बेनी को भी रुकने का बोलती है और कहती है कि हम दोनों के बीच दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि तुमने अगर फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। बेनी चिल्लाकर पीछे से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी ऐसा चाहती हो, पर तुम खुद को रोक रही हो। लाना उसे कहती है कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे स्कूल के हाल में बेनी लाना को बोलता है कि क्लास के बाद मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लाना उसे मना कर देती है। बातें करते हुए वो सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। वो बेनी को बोलती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और वहाँ से चली जाती है। स्कूल से ऑफ करके जब वो अपनी गाड़ी के पास पार्किंग में आती है तो देखती है कि गाड़ी का साइड मिरर टूटा हुआ है और उस पे स्क्रैच पड़े हुए हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल से लेती है और घर आ जाती है। अब हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ इसका हस्बैंड भी इसके पास होता है। वो लाना से पूछता है कि गाड़ी पर स्क्रैच कैसे पड़ा। वो कहती है कि कार एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। उसका हस्बैंड कहता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच कैसे पड़ सकते हैं। वो कहती है कि सम टाइम ऐसा हो जाता है। अब उसका हस्बैंड उसकी चाय ठंडी होने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लाना क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने का बोलती है
और स्टूडेंट से पूछती है क्या किसी को कोई सवाल करना है। तभी बैनी अपना हाथ खड़ा करता है और उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे प्रिंसिपल के पास जाते देखा था। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है, जिस पर लाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी कंप्लेन प्रिंसिपल को करने का बोलती है। बैनी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रिंसिपल के तलवे चाटना पसंद है। लाना उसकी बात सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है और उसका बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और उसे कहती है कि या फिर वो क्लासरूम से बाहर चला जाए या फिर मैं चली जाती हूँ। इसी दौरान एक स्टूडेंट डस्टर उठाकर बोर्ड की तरफ फेंकता है, जो कि लाना को लगते लगते बचा होता है। इसे देखकर लाना क्लासरूम से बाहर चली जाती है और स्टूडेंट्स चिल करने लगते हैं। नेक्स्ट डे लाना अपने घर पर अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है, तभी उसका फोन बार बार बजता है, पर जब भी लाना फोन पिक करती है दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता। नेक्स्ट डे लाना जब स्कूल जाती है तो बैनी को क्लासरूम में टाइम से पहले अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं क्लास नहीं ले सकती, और घर आ जाती है। रात को घर पर जब लाना खाना बना रही होती है तब उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि आज का दिन स्कूल में कैसा रहा। वो उससे झूठ बोलती है और उसे कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं एग्जाम्स के पेपर चेक करती रही। नेक्स्ट डे वो काम पर नहीं जाती और अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर एक म्यूजियम चली जाती है। वहाँ वो पेंटिंग्स देख रही होती है, तभी अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर लाना फौरन वहाँ से जाने लगती है और एक लिफ्ट के अंदर आ जाती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर बैनी आ जाता है। वो भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है और लाना को छूने लगता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बैनी उसे रोक देता है और अपने फिंगर को उसकी नेक पर उस रात लाना को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी फैमिली उससे छिन रही है। वो घबराकर जाग जाती है और रात भर सो नहीं पाती। अब वो कुछ भी करके बैनी से छुटकारा पाना चाहती थी। नेक्स्ट डे लाना स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाती है और नेक्स्ट डे होने वाले एग्जाम्स का एक पेपर चुरा लेती है। लाना का प्लान था कि वो उस पेपर को ले जाकर बैनी के बैग में रख देगी, जिससे बैनी को चीटिंग के केस में स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। और लाना का ये प्लान कामयाब हो जाता है और बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। बैनी के स्कूल से चले जाने के बाद लाना को लग रहा था कि अब वो अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पाएगी और सब कुछ पहले जैसा होगा, लेकिन होता उसके ऑपोजिट है। लाना को अब बैनी की याद सताने लगती है। वो बैनी के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करती है। एक दिन लाना अपनी बेटी के साथ एक बुक शॉप में जाती है। वहाँ उसकी बेटी अचानक गायब हो जाती है। लाना काफी टेंशन में आ जाती है, इसीलिए वो सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज को देखने लगती है। फुटेज में उसे बैनी दिखता है जो कि उसकी बेटी के पीछे जा रहा था। ये देखकर लाना काफी डर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे बैनी ने अपना बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। तभी इसके फोन पर सिक्योरिटी वाले की कॉल आती है जो इसे बताता है कि आपकी बेटी मिल गई है। तब जाकर लाना सुकून का सांस लेती है। इस हादसे के बाद वो हर टाइम डरी रहती थी कि बैनी उससे बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। इसीलिए एक दिन वो बैनी के घर के बाहर आती है, जहां वो अपनी कार में बैनी के घर से बाहर आने का इंतजार करती है। बैनी घर से बाहर आता है और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चला जाता है। लाना भी उसका पीछा करती है। जो ही बैनी एक वीरान रास्ते पे पहुंचता है, लाना अपनी कार की स्पीड तेज करती है और उसे टक्कर मारकर गिरा देती है। इसके बाद वो गाड़ी रोककर थोड़ी देर गाड़ी में बैठती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। बैनी की कंडीशन देखकर वो वहां से वापस घर आ जाती है। इससे पता चलता है कि लाना बैनी से छुटकारा पाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।